नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो स्टोरी है, अमावस्या और पूर्णिमा का रहस्य है। इन दोनों की एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी रोचक और बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा का आखिरकार रहस्य क्या है और इंसान के जीवन में इन दोनों का क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रिय दर्शकों, अमावस्या क्यों भूत प्रेतों के लिए खास होती है और पूर्णिमा हर व्यक्ति के जीवन के लिए खास होती है, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये पावन पवित्र प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात हैं और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले दो दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति बहुत से लोगों में डर है, खासकर अमावस्या के प्रति ज्यादा डर होता है। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है, सभी का अलग अलग महत्व होता है। प्रिय दर्शकों, हिंदू पंचांग के अनुसार 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर और 15-15 दिन के पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हम इनकी शुरुआत से गिनती करें तो 30 तिथियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पूर्णिमा, पूर्णमासी, प्रतिपदा, पड़वा, द्वितीया दूज, तृतीया तीज, चतुर्थी चौथ और पंचमी अष्टी यानी छठ, सप्तमी यानी सातम, अष्टमी आठम, नवमी नौमी, दसवीं दसम, एकादशी यानी 11, द्वादशी 12, त्रयोदशी यानी 13, चतुर्दशी 14 और अमावस्या। प्रिय दर्शकों, अमावस्या पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन की चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है। हर माह की पूर्णिमा और अमावस्या को कोई ना कोई पर्व अवश्य माना जाता है ताकि इन दिनों व्यक्ति का ध्यान धर्म की ओर लगा रहे। लेकिन इसके पीछे आखिरकार रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, धरती के मान के दो तरह की शक्तियां होती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। प्रिय दर्शकों, दिन और रात, अच्छा और बुरा आदि हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर उक्त दोनों तरह की शक्तियों का वर्चस्व सदा रहता आया है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियां भी होती हैं, जैसे संध्या होती है तथा जो दिन और रात के बीच होती है, उसमें दिन के गुण भी होते हैं और रात के गुण भी होते हैं। इन प्राकृतिक और देवी शक्तियों के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे, निशाचर आदि का जन्म और विकास हुआ है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्य में देव गुण और दैत्य गुण होते हैं। प्रिय दर्शकों, हिंदुओं ने सूर्य और चंद्र की गति और कला को जानकर वर्ष का निर्धारण किया है। एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। इसी तरह चंद्र पर आधारित एक माह के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रिय दर्शकों, इसमें से वर्ष के मान से उत्तरायण और माह के मान में शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितर आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं।
अच्छे लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं करते हैं, जबकि दूसरे लोग अपने सभी धार्मिक कार्य और मांगलिक कार्य सहित सभी सांसारिक कार्य रात में करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बताते हैं आपको पूर्णिमा के कुछ ऐसे रहस्य जिनको हर व्यक्ति को जानना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन बातों को जरूर याद रखना चाहिए। पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद कम आती है। कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या करने का विचार बढ़ जाता है। प्रिय दर्शकों, चांद का धरती के जल से संबंध है। जबकि पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स सक्रिय हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। प्रिय दर्शकों, एक बार नहीं प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है तो व्यक्ति का भविष्य भी उसके अनुसार बनता है और बिगड़ता रहता है। प्रिय दर्शकों, जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रियाएं शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसे महसूस करते हैं और नशे में न्यूरल सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम और भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। प्रिय दर्शकों, इसी कारण से पूर्णिमा का व्रत और पालन करने की सलाह दी जाती है। प्रिय दर्शकों, अब आपको बताते हैं कुछ मुख्य पूर्णिमा जिनका व्रत और उपवास करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि ये सभी पूर्णिमा होती हैं जिनका व्यक्ति को व्रत उपवास रखना चाहिए। जो लोग सुखी जीवन की कामना करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनका जीवन सुखमयी हो, उनके परिवार में सदा सुख समृद्धि बनी रहे, तो प्रिय दर्शकों, इन पूर्णिमाओं पर जरूर व्रत उपवास करें, दान दक्षिणा किया करें। प्रिय दर्शकों, इन पूर्णिमाओं के दिन कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग तो ये कहते हैं कि 14 पूर्णिमा और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में भलाई होती है। जो लोग इन दिनों में पवित्र रहते हैं, उन लोगों का जीवन बड़ा सुखमयी होता है। प्रिय दर्शकों, अब आपको बताते हैं अमावस्या का रहस्य कि अमावस्या का रहस्य क्या है और इंसान के जीवन पर अमावस्या का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं, तब मनुष्य में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए इन दिनों में, महत्वपूर्ण दिन में, व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत पिशाच निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जो लोग इनकी प्रकृति को नहीं जानते हैं और सावधान नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों पर भूत प्रेत का साया हो जाता है। और जिन लोगों पर भूत प्रेत का साया हो जाता है, तो उन लोगों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। प्रिय दर्शकों, प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और 75% इथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितर शरीर के निर्माण में 25% इथरिक एटम
और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर इथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छाया चित्र लिया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियां अपने प्रभाव में ले लेती हैं। प्रिय दर्शकों, धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है जिससे चंद्रमा की 16वीं कलाओं की शक्तियां शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावासी। अमावस्या के दिन चंद्र ही दिखाई देता है, अर्थात जिसका यक्ष और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा जाता है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, अमावस्या एक महीने में एक बार आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक राशि में होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आपको बताते हैं कुछ मुख्य अमावस्या, जैसे भौमवती अमावस्या, मुनि अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सर्वाधिक पितृ अमावस्या। प्रिय दर्शकों, पितरों को खुश करने के लिए, अपने पाप दोष मिटाने के लिए, अपने पूर्वजों का कर्ज उतारने के लिए इन अमावस्यों का जरूर पालन करें। इसके लिए कुछ चेतावनी की है। इसके लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि के नशे से दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जानकार लोग तो कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में भलाई होती है। इन दिनों में किसी भी प्रकार का ऐसी चीज का सेवन ना करें जो आपके भविष्य पर और आपके जीवन पर बुरा असर पड़े। प्रिय दर्शकों, ये थी पूर्णिमा और अमावस्या की कुछ खास बातें जिनका हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए और हर व्यक्ति को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।